नमस्कार दोस्तों, मैं ट्रेडिंग काउंसलर लेके आ गया हूँ यूट्यूब पे एक कंप्लीट फ्री ट्रेडिंग रिलेटेड सीरीज़ जिसमें हम वो सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे जो एक ट्रेडर को ट्रेड करने के लिए ज़रूरी होती हैं। इस सीरीज़ का मेजर फोकस ट्रेडिंग साइकोलॉजी, टेक्निकल एनालिसिस और साइकोलॉजी बिहाइंड ट्रेडिंग ये रहने वाला है। इसमें हम बेसिक से लेके एडवांस तक के वो सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे एकदम सिंपल लैंग्वेज में। तो चलिए बिना देरी करे सीधा स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम यहाँ टेक्निकल एनालिसिस सीखने जा रहे हैं। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस का जो बेसिक है, जो स्टार्टिंग है, हम सीधा उसको देखते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में हम चार्ट्स की बात करेंगे। चार्ट में हम जो भी चीज़ रीड कर पाएंगे उन चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ, चार्ट की जो बेसिक यूनिट होती है, एकदम बेसिक यूनिट, वो होती है कैंडल। और ये जितने भी मैं चार्ट्स की बात कर रहा हूँ ये आप कहाँ देख पाएंगे? ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट है, वहाँ पे आप सभी फ्री चार्ट्स देख पाएंगे। तो चलिए पहले ऐसा करते हैं, एक चार्ट को देखने की कोशिश करते हैं, उसके बाद में हम सीधा कसम आते हैं जो उसकी बेसिक यूनिट है कैंडल, कैंडल पे आएंगे। देखिए, यहाँ पे आपके सामने पे एक चार्ट चल रहा है और एक चार्ट में जो आप यहाँ पे चीज़ें देख पा रहे हैं वो क्या है? आपको यहाँ पे कुछ लाल और हरी कैंडल्स दिख रही हैं, कुछ लाल कैंडल्स, कुछ हरी कैंडल्स आपको दिख रही है। इस तरफ में आपको पता चल रहा है इस चीज़ का प्राइस है। प्राइस क्या है आपका? नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है बढ़ते क्रम में। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो है चार्ट में, मैं आपसे पूछूं कि इस चार्ट को रीड करिए तो आप यहाँ पे कुछ रीड कर पाएंगे क्या? आप यहाँ पे कुछ भी रीड नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं है, पूरा स्क्रीन आपको ब्लैंक दिख रहा है। लेकिन वहीं अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर कोई भी एक कैंडल ड्रॉ कर देता हूँ और एक कोई कैंडल बना देता हूँ और इसको बोलूँगा अब रीड करिए, तो आप यहाँ पे इजीली रीड कर पाएंगे। आप ये बता पाएंगे कि कहीं ना कहीं प्राइस आपका ऊपर से नीचे की तरफ आया है। रेड कलर की कैंडल मिलती है, इसका मतलब ये होता है कि प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। ग्रीन कैंडल है, मतलब कि प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। ग्रीन कैंडल हमको बताती है कि मार्केट में कौन एक्टिव है, बायर्स एक्टिव है। और रेड कैंडल हमको बताती है मार्केट में कौन एक्टिव हुआ है, सेलर्स एक्टिव हुआ है। ये सेलर्स एक्टिव है, हुए नहीं, सेलर्स एक्टिव हैं। ठीक, तो ये जो सारा गेम है चार्ट में, कैंडल्स में, या जो भी ट्रेड हो रहा है, ये किसका गेम हो रहा है? ये बायर और सेलर के बीच की लड़ाई चल रही है और इसी लड़ाई को हम समझेंगे। ठीक है, तो जो आपका जो चार्ट होता है, चार्ट में जो आपकी पहली चीज़ जो बनती है वो होती है कैंडल। और यहाँ पे अगर आप कैंडल देखेंगे तो कैंडल क्या होता है आपका? एक पर्टिकुलर टाइम में बनता है। जैसे अभी आप देखेंगे इस वाली कैंडल को 35 सेकंड के आसपास बचा है बंद होने के लिए। यहाँ पे मैं इस कैंडल को लगाया हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। यहाँ आप देखेंगे यहाँ टाइम फ्रेम चल रहा है, 5 मिनट की कैंडल्स है, हर 5 मिनट में एक कैंडल बनेगी। मैं इसको 15 करता हूँ तो हर 15 मिनट में एक कैंडल बनेगी। 1 घंटा करता हूँ तो 1 घंटे की एक कैंडल बनेगी। हम अपने बोर्ड के ऊपर आ जाते हैं और अब देखते हैं कैंडल्स। जो कैंडल्स की स्टार्टिंग है, कैंडल्स का जो बेसिक है, अगर मैं किसी भी कैंडल की बात करूँ, कैंडल का बेसिक में हमको कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी भी आपने देखा होगा कोई कैंडल देखोगे तो आपको कुछ ऐसी दिखती है और बहुत से अलग अलग प्रकार की दिखती है। मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे अगर आपको एक कैंडल की बात करूँ तो कैंडल में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं वो देख लेते हैं। तो ये जो बीच का पोर्शन दिख रहा है आपको कैंडल का, ये बीच का पोर्शन कहलाता है बॉडी। यहाँ पे कलर मैटर नहीं करता, रेड हो चाहे ग्रीन, बीच में जो भी चीज़ होगी वो आपकी होगी बॉडी। और जो आपको ऊपर नीचे ये डंडियाँ दिख रही है, ये वाली, ये डंडियाँ आपकी कहलाएगी विक। विक बोल लीजिए या फिर इसको बोल लीजिए शेडो। या तो ये विक होगी या तो शेडो होगी। तो एक कैंडल में आपको दो चीज़ें दिखती हैं, वो दिखती है आपको क्या? बॉडी, और दूसरी होती है विक। ये हो गया कैंडल का एकदम बेसिक कि कैंडल क्या, कैंडल ने क्या चीज़ अपने ऊपर ले रखी है, कैंडल कैसी है। ये कैंडल का हो गया एकदम बेसिक। अब इसके बाद देखते हैं एक कैंडल हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देती है। ठीक, अगर मैं कैंडल की इंफॉर्मेशन की बात करूं आपसे, कैंडल इंफॉर्मेशन, तो कैंडल हमें 4 प्रकार की इंफॉर्मेशन देगी। और वो 4 इंफॉर्मेशन कौन सी होगी आपके लिए? अगर कैंडल ग्रीन है और कैंडल रेड है तो दोनों में आपको अलग अलग तरीके से इंफॉर्मेशन मिलेगी। देखिए कैसे। अगर ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल में क्या हुआ होगा? प्राइस किसी एक जगह से चलना स्टार्ट किया होगा। और कहाँ? अगर ग्रीन कैंडल बन रही है इसका मतलब है कि प्राइस ऊपर की तरफ गया। प्राइस अगर ऊपर की तरफ गया और कहीं एक जगह आके खत्म हो गया, 5 मिनट के अंदर पे किसी एक जगह आके खत्म हो गया, जैसे 5 मिनट खत्म हुआ, मानते हैं 5 मिनट की कैंडल है। ठीक, ये खत्म हुआ और नीचे पे इसने क्या किया? एक कैंडल बना लिया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए जिस जगह से प्राइस ने चलना स्टार्ट किया था, इस जगह से, ये जगह कहलाएगी आपके लिए ओपन।
यहाँ से प्राइस ने क्या किया, चलना स्टार्ट किया, इसलिए ये जगह कहलाएगी आपके लिए ओपन। और इस जगह में प्राइस ने क्या किया, इस जगह प्राइस ने एंड हुआ, यानी ये जगह आपके लिए क्या कहलाएगी, क्लोज। ओपन वो जगह हो गई जहां से प्राइस ने चलना स्टार्ट किया था, इसको हम ये बोल सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। और जहां पे आपका प्राइस ने क्लोज किया उसको हम बोल सकते हैं एंड पॉइंट। ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था विक, विक का क्या होता है, विक में हमेशा एक लो मिलेगा आपको, एक हाई मिलेगा। हाई वो होगा यानी जहां तक कि आपका प्राइस ऊपर तक गया था, लो वो होगा जहां तक प्राइस आपका एकदम नीचे तक गया था। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो पार्ट है ये आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका लो। और यहाँ पे ये वाला जो आपका ये है, ये पॉइंट कहलाएगा आपका हाई। ठीक। ये तो बात हो गई ग्रीन कैंडल की। रेड कैंडल में क्या होता है, रेड कैंडल क्या होगा, कहीं एक जगह से चलना स्टार्ट करेगा और नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, नीचे की तरफ आया प्राइस और नीचे पे आकर के क्या करता है, एक कैंडल बना लेता है। तो ये मैंने आपको बोला जिस जगह से प्राइस स्टार्ट होता है, चलना स्टार्ट करता है, वो जगह आपकी कहलाती है ओपन। तो रेड कैंडल के लिए आपका ओपन क्या हो जाएगा, रेड कैंडल के लिए आपका ओपन हो जाएगा ये। और आके कहाँ खत्म किया, इस जगह पे खत्म किया, तो ये क्या कहलाएगा आपके लिए, क्लोज। ये जगह कहलाएगी आपके लिए क्लोज, क्लोज। ठीक है। और यहीं मैं अगर आपसे बात करूं तो ये क्या है, ये कितने ऊपर तक गया था, तो ये वाला पार्ट आपका कहलाएगा हाई और ये वाला पार्ट आपका कहलाएगा लो। तो आपको देखने मिल रहा होगा ग्रीन कैंडल में जो आपका ओपन था वो नीचे की तरफ था, और रेड कैंडल में जो आपका ओपन है वो ऊपर की तरफ है। बस यही मेजर डिफरेंस है और कुछ नहीं है। आपने देखा ग्रीन कैंडल का जो क्लोज है वो ऊपर की तरफ कहीं हो रहा है, और रेड कैंडल का जो क्लोज है वो नीचे की तरफ कहीं हो रहा है। और इसका जो हाई और लो है वो एकदम सेम है। हाई क्या है, ग्रीन कैंडल का भी हाई सेम है, रेड कैंडल का भी हाई सेम है। ग्रीन का लो लो, रेड का लो लो। तो एक कैंडल ने हमको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दी, एक कैंडल हमको इंफॉर्मेशन दे रही है 4, और वो 4 इंफॉर्मेशन क्या है आपकी, OHLC। OHLC क्या है आपका, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। ये 4 इंफॉर्मेशन आपको एक कैंडल देती है। ठीक। अब आप कभी भी चार्ट में किसी भी एक कैंडल के ऊपर पे पॉइंटर लेके आएंगे या फिर माउस लेके आएंगे, कर्सर लेके आएंगे, उस पर आपने क्लिक करके रखा, तो आपको चार्ट में यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में चार्ट के नाम के बाजू में कहीं ना कहीं आपको ये दिख जाएगा OHLC। ओपन क्या था कैंडल का, लो क्या था कैंडल का, हाई क्या है, क्लोज क्या है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेक्निकल एनालिसिस में, ओपन, हाई, लो, क्लोज। इस ये काफ़ी मैटर करता है। अभी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के जब हम चार्ट देखेंगे तब हमको समझ में आएगा कि ये इतना ज़्यादा क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक। तो ये कैंडल का क्या था आपके लिए, एकदम बेसिक था। बेसिक में हमने देखा कैंडल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, और उसके बाद में देखा कैंडल हमें क्या इन्फॉर्मेशन देती है। अब हम देखते हैं कि कैंडल कितने प्रकार की हो सकती हैं। अलग अलग तरह की कैंडल आपको देखने मिलेगी चार्ट्स में। किसी की डंडी ऊपर होगी, किसी की डंडी नीचे होगी, किसी में डंडी ही नहीं होगी, किसी में बॉडी ही नहीं होगी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कैंडल देखने मिलेगी। उसमें से हम क्या करेंगे, कुछ जो इंपॉर्टेंट कैंडल्स हैं उनको रीड करने की कोशिश करेंगे, इंपॉर्टेंट कैंडल्स देखेंगे। ठीक है। और इन्हीं जो हम कैंडल्स देखने जा रहे हैं इन्हीं को बोलते हैं कैंडलस्टिक्स या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक। तो चलिए अब आगे अपन देखते हैं कैंडलस्टिक। जितना इंपॉर्टेंट होगा उतना ही बताऊंगा, यहां वहां की बातें बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक। कैंडलस्टिक्स में आपको देखना है, पहले जो अपन शुरू करेंगे वो होगा सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। सिंगल कैंडलस्टिक यानी कि हम क्या करेंगे, एक जो कैंडल होती है उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, सिंगल कैंडल को। ठीक है। अब यहाँ पे सिंगल कैंडलस्टिक के अंदर पे जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है वो अपन देख लेते हैं। और यहाँ जो मैं आपको कैंडल्स बताने जा रहा हूँ यही कैंडल्स आपकी होंगी रिवर्सिबल कैंडल्स। आप कैंडलस्टिक के बाजू में भी लिख लीजिएगा, रिवर्सिबल कैंडल, ये इंपॉर्टेंट होंगे आगे चल के। ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो आपकी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है इसके अंदर में जो आपको पहली कैंडल आ रही है वो हो रही है आपकी मारुबुजु कैंडल। मारुबुजु कैंडल। अब देखिए क्या होता है मारुबुजु कैंडल, इसको या तो आप मारुबुजु कैंडल बोल लीजिए या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हैं हेल्दी कैंडल, हेल्दी कैंडल। ठीक। अब यहाँ पे देखिए कैंडल कैसी होती है, ये कैंडल आपकी होती है हेल्दी कैंडल से मतलब है कि आपको एक पूरी कंप्लीट क्या होगी, कैंडल देखने मिलेगी। ठीक। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये कैंडल आपको एक अच्छी खासी देखने मिल रही है। ठीक है। ये आपके ग्रीन कलर की हो गई। एक और कैंडल अगर होती है ये भी आपको कैंडल देखने मिलेगी, तो ये आपकी रेड कलर की हो गई। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कैंडल में विक हो,
विक नहीं भी हो सकता। जिस कैंडल में विक नहीं होगा तो जो कैंडल का आपका ओपन होगा वही आपका हाई हो सकता है, वही आपका लो भी हो सकता है। अगर रेड कैंडल की बात करूं तो रेड कैंडल में जो आपका ओपन होगा वो हाई होगा अगर विक नहीं है तो, और ग्रीन कैंडल की बात करूं तो ग्रीन कैंडल में जो आपका ओपन होगा वो लो होगा अगर विक नहीं है तो। ठीक है, तो देखिए मारुबुजु कैंडल में क्या होता है, मारुबुजु कैंडल में आपको बॉडी देखने मिलेगी, एक अच्छी खासी बॉडी देखने मिलेगी और छोटी छोटी आपको विक देखने मिल सकती है या नहीं भी देखने मिल सकती। इस टाइप की कैंडल्स को कहते हैं मारुबुजु कैंडल। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, कलर डिफ्रेंशिएट होता है। कलर डिफ्रेंशिएट क्या कर देता है कि अगर आपको ग्रीन कलर की कैंडल देखने मिल रही है तो हम इसको बोलेंगे बुलिश मारुबुजु, और अगर आपको रेड कलर की कैंडल देखने मिल रही है तो हम इसको बोलेंगे बियरिश मारुबुजु। बुल और बियर ये दो का गेम है मार्केट में। बुल हम किसको बोलते हैं, बुल हम बायर्स को बोलते हैं, और बियर हम किसको बोलते हैं, सेलर्स को बोलते हैं। ठीक है, तो ये कैंडल हो गई आपकी, यहाँ पे कौन दिख रहा है आपको, बायर्स दिख रहे हैं, तो ये हो गया बुलिश मारुबुजु, और ये आपकी हो गई बियरिश मारुबुजु। बियरिश मारुबुजु कैंडल। तो ये दो तरह की आपको यहाँ पे कैंडल देखने मिली। ठीक है, अब यहाँ पे आगे चल के हम कोई भी कैंडल्स को डिफरेंशिएट करेंगे ग्रीन और रेड कलर के बेसिस पे, तो हम उसको बुलिश और बियरिश से ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, तो पहली कैंडल जो आपकी होगी वो होगी मारुबुजु कैंडल। दूसरी कैंडल यहाँ पे निकल के आती है हैमर कैंडल, हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर कैंडल। ठीक, हैमर इन्वर्टेड हैमर का क्या मतलब है, यहाँ देखिए हैमर का मतलब आपको पता है हथौड़ा होता है। ठीक है, तो जो कैंडल आपको हथौड़े टाइप की दिखे ना वही कैंडल आपके लिए क्या होगी, हैमर कैंडल। और यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर क्या हो गया, इन्वर्टेड हैमर हो गया आपके लिए उल्टा उल्टा हैमर। ठीक है, तो उल्टा हैमर कैसे दिखेगा, देखिए यहाँ पे मैं आपको कैंडल बना रहा हूँ, ये देखिए ये आपको दिख रहा है हथौड़े जैसा ये। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा, ये देखिए उल्टा हथौड़ा आपको दिख रहा है ये कैंडल्स। ठीक है, तो ये आपको सीधे हथौड़े भी दिख रहे हैं, उल्टे हथौड़े दिख रहे हैं। जो आपको सीधे हथौड़े दिख रहे हैं वो आपके हैमर है, और जो आपको उल्टे हथौड़े दिख रहे हैं आपको क्या दिख रहे हैं, इन्वर्टेड हैमर दिख रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो आपकी हैमर कैंडल है, हैमर कैंडल में सेम आपका ग्रीन और रेड कलर आ रहा है। ठीक है, तो जो ग्रीन कलर आ रहा है उसको आप बोलिए बुलिश हैमर, बुलिश हैमर, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बियरिश हैमर। वैसे ही आपका रेड वाला क्या हो गया, रेड वाला आपका हो गया इन्वर्टेड बियरिश इन्वर्टेड हैमर और बुलिश इन्वर्टेड हैमर। ग्रीन वाला आपका बुलिश इन्वर्टेड हैमर। तो इस तरीके से हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया। और ये जो कैंडल थी आपकी कौन सी कैंडल है, हैमर कैंडल है। मैंने आपको पहले ही बोला ये जो जितनी भी कैंडल्स हम पढ़ रहे हैं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर पे, डबल आगे जो पढ़ेंगे उनमें जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न है ये सब आपके कैसे कैंडलस्टिक पैटर्न है, रिवर्सिबल कैंडलस्टिक पैटर्न है। आगे आपको समझ में आएंगे क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। बाकी कैंडल्स आपको बहुत सारी देखने मिल सकती हैं। ठीक, इन्हीं को आगे चल के मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, इन्हीं से सेटअप्स बने हैं। वो अभी ना जानते हो, अभी आपसे फिता जानिए कि इनको हैमर बोला जाता है और इन्वर्टेड हैमर बोला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं हैमर कैंडल के बाद में नेक्स्ट कैंडल अब किया जाती है डोजी कैंडल। ये भी इंपॉर्टेंट कैंडल है, डोजी कैंडल। अब अगर आप गूगल करेंगे, गूगल में देखेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न या कैंडल स्टिक चार्ट्स, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट कैंडल्स देखने मिलेंगी। ठीक है, जिसमें डोजी कैंडल के अंदर पे भी आपको बहुत सारी कैंडल्स देखने मिलेंगी, ग्रेव स्टोन डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है, और स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग बॉटम, बहुत सारी चीज़ देखने मिलेंगी। तो डोजी कैंडल आखिर होती क्या है, डोजी कैंडल वो कैंडल होती है जिसमें आपको बॉडी बहुत कम देखने मिलती है, ना के बराबर देखने मिलती है, वो कैंडल होती है आपको डोजी, जिसमें आपको क्या होगा, विक्स बड़ी बड़ी देखने मिलेगी। कुछ कैंडल में आपको विक दोनों तरफ देखने मिलेगी, कुछ कैंडल में आपको विक एक साइड देखने मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे मैं आपके सामने एक कैंडल बना रहा हूँ, ये कैंडल है, ठीक है। इस कैंडल में देखिए आपको विक क्या है, दोनों तरफ देखने मिल रही है, लेकिन बॉडी कैसी है, छोटी सी बॉडी है। यहाँ पे ये कैंडल हो गई, ये देखिए, ठीक है, एक कैंडल ये हो गई, ये कैंडल हो गई, ये कैंडल हो गई, और देखिए ये कैंडल बना सकता हूँ, ये कैंडल बना सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ आपको बॉडी कम देखने मिल रही है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या विक्स ज़्यादा देखने मिल रही है। ये कैंडल कहलाती है डोजी कैंडल्स। ठीक, अब यहाँ पे ये वाली जो डोजी कैंडल्स है ये हमको बता रही है प्राइस क्या हुआ, पहले बायर्स एक्टिव हुए, प्राइस ऊपर लेके गए, फिर नीचे लाए प्राइस, और फिर एक जगह ला करके एंड कर दिया। ठीक है,
तो ये कैंडल्स हमको बताती है ना तो यहाँ पे बाइंग हुई है ना ही यहाँ पे सेलिंग हुई है। ये कैंडल भी क्या बता रही है, ना ही यहाँ पे ज़्यादा बायर्स एक्टिव हुए ना ही यहाँ पे सेलर ज़्यादा एक्टिव हुए। ये कैंडल आपको क्या बता रही है, प्राइस नीचे तो गया लेकिन ऊपर कहीं आकर के क्लोज हो गया। ठीक है, हल्का सा ये क्या होगा, ये रेडिश और होगा, हल्का सा छोटा सा हैमर के हिस्से पे हल्का होगा एकदम। तो ये भी क्या आपका, ये कैंडल बता रही है कि नीचे से बायर्स कहीं ना कहीं एक्टिव हुए, ये बता रही है नीचे से बायर एक्टिव हुए। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट जो होती है, मेरा जो कैंडल्स को देखने का नज़रिया मैं आपसे वो शेयर करता हूँ। मैं कैंडल्स को कैंडल्स के नाम के बेसिस पे नहीं देखता, मैं सीधे आपको बता रहा हूँ, मैं कैंडल्स को नाम के बेसिस पे नहीं देखता। हाँ, कुछ कैंडल्स जैसे हेल्दी कैंडल है, ये है, मैं इसको ऐसा नॉर्मली बोल दूंगा। बाकी मैं इसको देखता हूँ बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर के बेसिस पे, कि किस कैंडल में मेरे को ज़्यादा अच्छा बाइंग प्रेशर देखने मिला, किस कैंडल में मेरे को सेलिंग प्रेशर देखने मिला। मैं ये चीज़ से कैंडल्स को डिफ्रेंशिएट करता हूँ। देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, अगर आपको एक कुछ ऐसी कैंडल देखने मिली तो इस कैंडल को देख के आप बोल सकते हैं कि इसमें बाइंग हुई है, ईजिली बाइंग हुई है। लेकिन इसी कैंडल की जगह पे एक कैंडल आपको ऐसी देखने मिल जाए, इस कैंडल के अंदर पे आप क्या बोलेंगे, ना तो बाइंग हुई है ना सेलिंग हुई है। ठीक, वहीं पे अगर कोई कैंडल आपको देखने मिल जाए कि ऊपर से यार इस तरीके की कैंडल आ रही है, जो इन्वर्टेड हैमर हमने पढ़ रखी थी, इसमें क्या दिख रहा है, इसमें हमको समझ में आ रहा है कि पहले क्या हुआ, प्राइस ऊपर की तरफ गया और ऊपर पे क्या हुआ, ऊपर से एकदम से सेलर्स एक्टिव हुआ, प्राइस को नीचे लेके आए। तो यहाँ पे क्या देखने मिला, यहाँ पे हमको देखने मिला सेलिंग प्रेशर देखने मिला, जो कि बता रहा है कि भाई कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर है और मार्केट में सेलिंग हो रही है। ठीक, तो मैं कैंडल्स को इस तरीके से देखता हूँ, किस कैंडल में हमको बाइंग प्रेशर देखने मिला, किस कैंडल में हमको सेलिंग प्रेशर देखने मिला। यहाँ पे ये हम लोग तो इतना आसान ये कर देता है कि यहाँ पे फिर कैंडल्स के नाम से हमको कोई मतलब नहीं रह जाता है। हम कैंडल को देख करके समझ सकते हैं कि कैंडल में बाइंग आई है या सेलिंग आई है, देख के समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। हमने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न देखा, अब हम देखेंगे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स में भी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, कुछ कैंडल्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में कौन सी कैंडल्स आपके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, देख लीजिए। पहली जो आपकी कैंडल है वो होगी आपकी एनगल्फिंग कैंडल, एनगल्फिंग कैंडल। अब यहाँ पे एनगल्फिंग से वर्ड से जो मतलब है, उसका मतलब ये हो रहा है यहाँ पे खा जाना। एक कैंडल ने क्या किया, अपने पहले वाले कैंडल को खा गई। ठीक, कैसे खाई, देखिए यहाँ पे क्या था, एक आपकी रेड कलर की छोटी कैंडल बनी और उसी के बाद में क्या हुआ, एक आपकी बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बन गई। तो हम ये बोल सकते हैं ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, इसका जो ओपन है और इसका जो क्लोज है, ये आपका ओपन है, ये क्लोज है, इसने क्या किया, अपनी पहले वाली कैंडल का जो ओपन था क्लोज है, इसको पूरी तरीके से खा गया। ठीक है, ये वाली कैंडल इसके अंदर पे आ चुकी है, इस कैंडल ने इस कैंडल को खा चुका है। वैसे ही क्या होगा आपका, अगर मैं यहाँ पे आपसे बोलूँ एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी है और यहीं पे फिर क्या हुआ, एक रेड कलर की कैंडल बन गई, तो रेड कलर की कैंडल ने ग्रीन कलर की कैंडल को पूरी तरीके से खा गया। ठीक है, तो ये जो खा रहा है कैंडल, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, अगर आपकी सेकंड नेक्स्ट कैंडल जो बन रही है वो आपकी ग्रीन बन रही है, पहले वाली रेड है, तो ये आपकी होगी बुलिश एनगल्फिंग। और अगर आपकी पहली ग्रीन है सेकंड रेड है, तो ये आपकी होगी बियरिश एनगल्फिंग। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये आपकी है बुलिश एनगल्फिंग और ये है आपकी बियरिश एनगल्फिंग। अब देखिए अगर कोई कैंडल किसी को खा रहा है तो वैसे ही क्या होगा, आगे चल के कोई कैंडल किसी को अपने अंदर पे समाहित भी कर लेगा। ठीक, तो जब कैंडल किसी कैंडल को समाहित करती है अपने अंदर पे, तो वो पैटर्न बनाती है कौन सा, हरामी पैटर्न बनाती है, जिसको हम बोलते हैं मदर डॉटर कैंडल। ठीक है, तो जो आपका नेक्स्ट कैंडल आ जाएगा वो आ जाएगा आपका हरामी कैंडल या फिर मदर डॉटर, मदर डॉटर कैंडल। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा, ये ग्रीन का कैंडल है, इस कैंडल के बाद में क्या हुआ, एक कैंडल अंदर पे बन गई, ये इस तरीके से। तो आपने देखा कि ये वाली कैंडल जो है वो क्या हुआ, इस कैंडल के अंदर पे बनी है, इसका जो ओपन था और इसका जो क्लोज था उसके अंदर पे ही बनी है। जब तक कैंडल ओपन क्लोज के अंदर, या फिर मैं आपको बोलूं इसका जो लो है और लो और हाई के अंदर पे जब तक कैंडल रहेगी, वो कैंडल कौन सी कहलाएगी, मदर डॉटर्स कैंडल कहलाएगी, या फिर इसको आगे चल के बोलते हैं इनसाइड कैंडल्स। ठीक है, एक कैंडल के अंदर पे मल्टीपल कैंडल्स को बन जाती हैं तो उसको हम बोलते हैं इनसाइड कैंडल। और अगर एक कैंडल के अंदर पे हमको एक कैंडल देखने मिलती है तो वो कहलाती है आपकी
मदर डॉटर कैंडल, जिसमें से आपकी होती है मदर कैंडल ये वाली बड़ी वाली मदर कैंडल होगी, डॉटर कैंडल आपकी छोटी वाली होगी। ये ठीक वैसा ही है जैसे माँ के पेट के अंदर पे बच्चा रहता है, ठीक है, इसलिए इसको बोला गया मदर एंड डॉटर कैंडल। ठीक, डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा कलर से। आपकी ग्रीन कलर की कैंडल है, उसके अंदर पर रेड आ रही है, तो आपकी कौन सी हो गई? बुलिश हरामी हो गया शुरू वाला पैटर्न, और सेकंड वाला आपका हो गया बियरिश हरामी पैटर्न। ठीक, चलिए, तो ये थी आपकी मदर डॉटर कैंडल। अब मैंने आपको बीच में एक नाम लिया था इनसाइड कैंडल। इनसाइड कैंडल क्या है वो भी हम इसी में लगे हाथ देख लेते हैं। अब इनसाइड कैंडल आपका डबल कैंडल भी हो सकती है, ट्रिपल कैंडल्स भी हो सकती हैं। देखिए, एक कैंडल क्या होगी आपकी, एक बड़ी सी आपकी एक कैंडल बनेगी, बड़ी सी एक कैंडल बनेगी, और इसी के अंदर पे आपको मल्टीपल कैंडल्स बनती दिख जाएगी। ये मल्टीपल कैंडल्स बनती दिख गई, तो क्या हुआ, इसका जो आपका हाई था और इसका जो लो था उसके अंदर पे आपको मल्टीपल कैंडल्स देखने मिल रही हैं। इसी को हम बोल रहे हैं इनसाइड कैंडल्स। कौन सी कैंडल? इनसाइड कैंडल, इनसाइड कैंडल, ठीक है। या फिर इसको बोला था इनसाइड बार सेटअप भी बोला था, एक सेटअप बनता है इससे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बाकी ये जो इसके अंदर पे इतनी सारी कैंडल्स बनी, इसको बोला गया इनसाइड कैंडल्स। ठीक, तो यहां तक थी आपकी डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। सिंगल कैंडलस्टिक में अपन ने देखा मारूबुजू कैंडल, उसके बाद में हैमर कैंडल्स, और फिर डोजी कैंडल। डबल कैंडलस्टिक में हमने देखा एनगल्फिंग कैंडल, मदर डॉटर कैंडल, इनसाइड कैंडल्स। इसके बाद में कैंडलस्टिक पैटर्न होता है ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न में होते हैं आपके 3 ब्लैक क्रॉस, 3 वाइट सोल्जर्स, ये सब होते हैं, लेकिन अपने लिए वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, क्यों? क्योंकि जब तक हम वो कैंडलस्टिक पैटर्न्स को पूरा बनते देखेंगे तब तक ट्रेड्स अधिकतर मिस हो जाते हैं। तो हम एकदम कैंडल दर कैंडल समझने की कोशिश करेंगे चार्ट्स को। जितना ज़्यादा हम कैंडल्स को समझ पाएंगे उतना बढ़िया हमारे लिए होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आकर के आपका कैंडलस्टिक पैटर्न तो खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको क्या करता हूँ, डायरेक्टली चार्ट पे लेके जाता हूँ, चार्ट पे आपको कुछ कैंडल्स दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अब चार्ट में हम देखेंगे तो आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये एक ऊपर से विक आई है और नीचे पे क्लोज किया है, इन्वर्टेड हैमर है, कौन सा है? बुलिश इन्वर्टेड हैमर है। ठीक, यहाँ पे देखिए, ये आपको क्या दिख रहा है, ये हैमर दिख रहा है, ये आपको कैसा दिख रहा है, बियरिश हैमर दिख रहा है नीचे पे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये वाली जो कैंडल है, ये कैंडल कैसी हेल्दी कैंडल है, ठीक है, हेल्दी बाइंग कैंडल दिख रही है हमको, मारूबुजू कैंडल बोलिए। उसके बाद में ये देखिए, ये यहाँ पे जो रेड कैंडल्स है, ये कैसी कैंडल है, ये मारूबुजू कैंडल है। इसमें और मैं इसको क्या करता हूँ, चार्ट को थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करता हूँ ताकि कैंडल और अच्छे से दिख पाए। यहाँ देखिए, ये कैंडल देखिए, ये कैंडल ऊपर से सेलिंग शो कर रही है, ठीक है, अच्छी कई सेलिंग प्रेशर शो कर रही है। ये कैंडल आपको ऊपर से सेलिंग प्रेशर शो कर रही है। ठीक, ये कैंडल देखिए, यहाँ पे हम सिर्फ कैंडल्स को भी डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये कैंडल सेलिंग प्रेशर शो कर रही है, इस पर सेलिंग आनी चाहिए थी, ये कैंडल बाइंग प्रेशर शो कर रही है, इस पर बाइंग आनी चाहिए थी। कैंडल्स में जो मूवमेंट आता है, चार्ट्स में जो मूवमेंट आता है, वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होता है। हम सारे फैक्टर्स को आगे चल के समझने की कोशिश करेंगे और सभी को कंबाइन करके फिर आगे मूवमेंट प्रेडिक्शन करेंगे। ठीक, अभी तो ये देखिए, अभी क्या आपको सिर्फ यहाँ पे कैंडल्स बेसिक समझना है कि कैंडल्स होती क्या है और दिखती कैसे हैं। सेलिंग प्रेशर, बाइंग प्रेशर, ये समझ करके कैंडल्स को समझने की कोशिश करिएगा। तो चलिए, यहाँ तक क्या था आपका सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडल्स पैटर्न। तो इसके बाद फिर क्या देखते हैं अपन, इसके बाद अपन आ जाएंगे सीधा प्राइस एक्शन पे। प्राइस एक्शन पे अपन पढ़ेंगे सीधा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस। ठीक, तो अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़ेंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थोड़ा लंबा टॉपिक है आपका, मैं वहाँ पे आपको 5 से 6 प्रकार के सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना बताऊंगा, और सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे फिर कैसे हम चार्ट एनालिसिस वगैरह करते हैं ये देखेंगे। 2 से 3 क्लास हमारी रहेगी सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अलर्ट ऑन करिए, नोटिफिकेशंस ऑन करिए, और किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेश्चन या डाउट्स मन में हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। बाकी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। आगे इसी तरीके की आपको वीडियोस मिलती जाएंगी।